देखिए, रामपुर में चुनाव हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की और मेहनत से चुनाव लड़ा और लगभग 4 लाख वोट हमारे पार्टी को आए। लेकिन पार्टी के जो कुछ साजिश कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, है ना, उन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम किया और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर सब लोग तन मन से चुनाव लड़ाते तो मैं समझता हूँ ये हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। आज जो हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि 80,000 वोट ज़्यादा नहीं होते हैं। 5 विधानसभा में अगर 10-10, 15-15 हज़ार वोट भी बढ़ते तो आराम से हम कवर कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों ने साजिश के तहत ये चुनाव नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसमें पार्टी जांच कर रही है, क्योंकि समीक्षा का विषय है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो मैं समझता हूँ होना भी चाहिए, क्योंकि 2027 नज़दीक है। अगर अभी कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों के खिलाफ तो मैं समझता हूँ आगे फिर नुकसान 2027 में ये पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी को, हमारे जो नेता उन्हें नुकसान हो। इसलिए पार्टी समीक्षा करे और जो हमारे जो नुकसान पहुंचाने वाले जो 2-4 जयचंद हैं, है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा, मोदी जी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने हैं। सभी खुशी का माहौल है पूरे देश में, हर कार्यकर्ता खुश है, क्योंकि माननीय मोदी जी जैसी शख्सियत जो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रही है, मैं समझता हूँ 10 वर्षों में हमारे देश को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिससे हमारे देश को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन आज फिर तीसरी बार वही प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं 9 तारीख को। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और यही उम्मीद करता हूँ जो उन्होंने 10 साल में किया है उससे दुगनी तेजी के साथ 5 वर्षों में हमारे देश को उस ऊंचाई तक ले जाएं जो हमारा जो देश जो उम्मीद करता है उस ऊंचाई को वो छुएं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो एकदम से नीचे आ गया है, वही समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा कारण आपको लगता है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ गया? नहीं, देखिए, हमें नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कई कारण उसमें रहे हैं तो उसकी समीक्षा हो रही है। अब जैसे विपक्ष है, विपक्ष ने, आपने देखा होगा, 400 पार का नारा लेकर जो हम चले थे, हमारे मोदी जी चले थे, उसको नारे को उन्होंने भुनाया। बोले 400 अगर सीटें इन पर आ गई तो ये संविधान, देश का संविधान बदल देंगे और कई जो हमारे जो नियम है उसे बदल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम तो, हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब संविधान पर चलने वाले लोग हैं और संविधान की हम सम्मान करते हैं। और आपने कल भी देखा होगा, माननीय मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को प्रणाम किया और मेरे ख्याल से उसके बाद एनडीए के नेता चुने गए। तो ये, हम तो संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, पार्टी संविधान उससे चलती है। लेकिन जो विपक्ष है ना, वो अपने बाज नहीं आता और उसमें झूठा प्रचार करके हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम विपक्ष ने किया है। देखिए, जांच का विषय है, कौन जो प्रत्याशी जो यहाँ से विपक्ष के थे, किस किस लोगों को, किन लोगों ने सपोर्ट की है, ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला तो रहा है, लेकिन अब उसकी जांच हो रही है। दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने आ जाएगा। जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कार्रवाई होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रामपुर में आपको मुस्लिम मतदाता का वोट मिला? देखिए, हम हिंदू मुस्लिम की हम राजनीति नहीं करते, ना हमारी पार्टी करती है। सबका साथ सबका विकास के हिसाब से हमारी पार्टी चलती है और हमने सब जगह जाकर वोट मांगे और सब जगह हम गए भी, सब जगह सब लोगों के काम भी किए। अब कहाँ क्या मिला है ये तो है ना, देखना पड़ेगा। हमने ये नहीं देखा, कहाँ भी अपने बूथ भी नहीं देखे कहाँ मिला, क्या क्या नहीं मिला। लेकिन हमारे जो 4 लाख वोट आए हमारे रामपुर की जनता ने दिए, हम यही जानते हैं। और हम सभी रामपुर की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भले ही हम चुनाव हार गए, लेकिन 4 लाख वोट बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, क्योंकि 4 लाख लोगों का प्यार मुझे मिला है और 4 लाख लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हर सुख दुख में उनके साथ रहकर उनकी सेवा करूँगा। ये उनसे मेरा अपना वादा है।